काबिल सद-ए-एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मर्ज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस और अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम के साथ गुंबद-ए खज़रा की जानिब लोह लगाकर उस भीख देने वाले दाता व आका सयाहे लामका नूर की आंखों की तारे कश्ती मिल्लत के खेवनहारे कोनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के राज दुलारे सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुन्ना रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और बावज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली काशा भर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। और सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। और झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया कि ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज़ाने मोहतरम, चंद मिनटों के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी हमारे ऊना के जाने माने नातख़्वाह सैयद साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। जब तक सैयद साहब तशरीफ़ न लाएं तब तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है कि ईमान वालों, और ईमान की कैद लगाने के बाद रब कहता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, सच्चों की सोहबत, सच्चों की संगत वो अजीम दौलत है कि जो सच्चों की सोहबत में रहता है, अल्लाह ताला उस सच्चे के सदके में उसे भी सच्चा बना देता है। हम दुनिया में रहकर जैसी सोहबत इख्तियार करेंगे, हमारे अंदर भी वही गुण और वही खसलतें पाई जाएंगी। आप देखें, असहाबे कहफ जो अल्लाह के वलियों की जमात है, उनका एक कुत्ता था जो उनके साथ था। इस कुत्ते ने अच्छों की सोहबत को इख्तियार किया तो अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में फरमाया।
और बरोज़े क़यामत वही कुत्ता अच्छों की सोहबत के बिना पर इंसानी शक्ल के अंदर जन्नत में दाखिल होगा, और बुरों की सोहबत रहने वाले, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नबी का बेटा, एक नबी का बेटा है, बुरों की सोहबत में रहा तो वो जहन्नम में जाएगा। तो अच्छों की सोहबत सालेह तोरा साले कुनन, सोहबत बद तोरा बद कुनन। अच्छों की सोहबत हमें अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत हमें बुरा बना देती है। हजरात, ये माह मुबारक उस अजीम हस्ती से निस्बत रखता है जिसे हम पीरों के पीर कहते हैं, जिसे हम पीरों के पीर कहते हैं, जिसे हम गौसे आजम के नाम से याद करते हैं। आपने 11वीं शरीफ की तकरीरों के अंदर गौसे आजम की सीरत को तो सुना होगा कि गौसे आजम एक रमजान को पैदा हुए, 91 साल की उम्र पाई, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी का आप जायजा लीजिए कि गौसे आजम ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा गुजारा खौफे खुदा से गुजारा, इल्म दीन को हासिल किया, शरीयत को भी हासिल किया, तरीक़त को भी हासिल किया। यहाँ तक कि गौसे आजम के बारे में किताबों में आता है कि जितनी करामतें गौसे आजम से वारिद है उतनी करामतें किसी और वलीद से वारिद नहीं। यही गौसे आजम दस्तगीर रहमत व रिजवान है कि एक मरतबा गौसे आजम दस्तगीर रहमत व रिजवान की महफिल चल रही थी। गौसे आजम मेराज मुबारक के मौके पर तकरीर फरमा रहे थे। मेराज का कुरानी वाक़या गौसे आजम बयान फरमा रहे थे। अब लोग बगौर सुन भी रहे थे। अब कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बातों को जो है दिल में उतार देते हैं और कुछ लोग जो है उसे बाहर निकाल देते हैं। अब उसी मजमे के अंदर एक शख्स बैठा था, उसने सोचा कि अरे यार ये क्या कह रहे हैं गौसे आज़म कि हुजूर मेराज की रात में थोड़े से हिस्से में लामकात गए, खुदा का भी दीदार किया, जन्नत दोज़ख को देख लिया, सब कुछ सैर करके आ गए और जंजीर भी हिलती रही और पानी के कतरात भी गिर रहे थे थोड़े से हिस्से में, ये कैसे हो सकता है? बस इसी ख्याल से वो मजमे से बाहर निकल बाजार गया, मछली खरीदी और अपनी बीवी से कहा कि मछली बनाओ, मैं दरिया दजला के अंदर गुस्ल करके आता। वो दरिया दजला के अंदर गुस्ल करने के लिए गया, अपने कपड़ों को निकाल कर जब उसने दरिया दजला के अंदर गोता लगाया, उसने एक गोता लगाया, जब बाहर निकला तो जिस किनारे पर उसने गोता लगाया था वो किनारा भी बदल गया। दरिया दजला के किनारे उसने गोता लगाया, वो मिस्र के समंदर में निकला। देखा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े नहीं हैं, फिर किसी से मांग कर उसने कपड़े वगैरह पहन लिए होंगे। अब वो एक सुनार था, सुनार मिस्र के बाजार में जब चलते चलते देखा कि एक सुनार जो है ज़वेरात बना रहा था, उसके सामने तक रहा था। अब वो सोनी था, उसने पहचान लिया कि ये भी मेरी लाइन का है। और ये जाहिर सी बात है कि जब दो बिजनेसमैन यानी एक धंधा करने वाले दो लोग हो, जब आमने सामने होते हैं तो सामने वाला पहचान लेता कि ये मेरी लाइन का है। उससे कहा कि भाई तुम सुनार हो? कहा कि हाँ मैं सुनार हूँ और काम की तलाश में निकला हूँ। तो उस सुनार ने उसे अपनी जगह अपने दुकान पे काम पर रख लिया। वो वहाँ काम कर रहा था। सुनार उस पर इतना खुश हो गया कि उसने अपनी बेटी का निकाह उससे करवा दिया। वो मिस्र के अंदर 7 साल तक रहा। कितने साल रहा? 7 साल तक वो मिस्र के अंदर रहा। 3 बच्चे भी हुए। अब उसने सोचा कि चलो काफी अरसा गुजर चुका है, किसी तरीके से बगदाद जाऊं और वहां के हालात भी देखूं। 7 साल के बाद मेरा घर बदल गया होगा, मोहल्ला बदल चुका होगा, ये सोचा। और उसने सोचा कि चलो मैं गुस्ल करके आता हूँ मिस्र के समंदर में, फिर जो है मैं बगदाद की तरफ रुख करूँगा। वो मिस्र की वो नदी के अंदर जब गया और गोता लगाया, जब गोता लगाया और सर को उठाया तो मिस्र के समंदर में गोता लगाया और जब निकला तो दजला के किनारे निकला।
दजला के किनारे निकला, कपड़े भी पड़े हुए हैं। सोचा कि यार 7 साल गुजर गए, मेरे कपड़े भी यहाँ पड़े हैं। उसने कपड़ों को पहन लिया। पहनने के बाद वो अपने घर की तरफ गया। जब घर में जाकर देखा तो उसकी बीवी जो है उस मछली को काट रही थी। क्या कर रही थी? मछली को अभी काट रही थी। उसने जाकर कहा कि अरे अभी मछली तैयार नहीं हुई। बीवी ने कहा अभी तो तुम देकर गए हो, 7 साल का अरसा गुजरा है। कहा अभी तो तुम देकर गए। इसी कश्मोकश में कि यार क्या हो रहा है, वो दिमाग में बात नहीं आ रही थी। फौरन वो उसने सोचा कि चलो गौसे आजम की खानका में तशरीफ ले जाऊं, अभी गौसे आजम की नसीहत शुरू होगी। जब वो गौसे आजम की महफिल में पहुंचा तो मेरे गौस, हमारे गौसे आजम दस्तगीर मेराज का बयान कर रहे थे। मेराज ही का बयान चल रहा था। वो बड़े ताज्जुब में पड़ गया कि ये क्या है। महफिल खत्म हुई। जब गौसे आजम दस्तगीर रहमत व रिजवान जब उसके करीब से गुजरे तो मुस्कुराने लगे। जब मेरा पीर जब मुस्कुराने लगा, उसने देखा कि गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। उसने जबान से कह दिया कि क्या हाल है, कुछ पता नहीं चलता। मेरे गौस ने कहा कि अरे नादान, जब तू 7 साल गुजार कर आया तुझे पता तक नहीं चला, तो मेरा रब वो है जो तेरे 7 साल को चंद मिनटों में बदल सकता है। तो क्या मेरा रब मेरे रसूल को मेराज नहीं करा सकता? मेरा अल्लाह मेरे रसूल को मेराज नहीं करवा सकता? बस उसने फौरन कदमों में सर रखा और सिद्क दिल से उसने माफी का तलबगार हुआ। कहा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिल में जो कीना था, जो मुनाफिकत थी, वो निकल चुकी है और अब मेरे दिल के अंदर इश्क रसूल आ चुका। यही गौसे आजम है। मेरे दोस्तों किताबों में आता है कि गौसे आजम की तो बात दूर की है, गौसे आजम के दर के गुलाम जो गौसे आजम के दर की नौकरी करते हैं, उनका वो मकाम होता है कि पल भल में गौसे आजम उसे कहां से कहां पहुंचा देते। 2 शख्स थे। एक का ये काम था कि वो गौसे आजम की खानका में जो भी मिलने के लिए आता तो उनके जूते जो है वो दुरुस्त करते थे, चप्पल वगैरह सही तरीके से रखते थे। और एक जिनका नाम था शेख मोहम्मद, ये जो है लोटा भरकर सबको पानी पिलाते थे, वजू के लिए पानी दिया करते थे। एक दिन दोनों बैठे हुए थे, कहा कि अरे यार हम इतने सालों से यहाँ हैं, काफी साल हो चुके हमारे यहाँ, हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? तो एक शख्स ने कहा जो आपके साथ में थे, कहा कि हम तो देखते कि लोग आते हैं, गौसे आजम का लंगर शुरू है, खाना खाते हैं और खाकर चले जाते हैं। गौसे आजम का लंगर चलता है, आते हैं खाते हैं और खाकर चले जाते हैं। कहा कि यार हम भी कभी जंगल की सैर करें। बस ये सोचा था कि उस वक्त के 2 कुतुब आए। अब कुतुब किसे कहते हैं मालूम? वली से भी बड़ा मकाम अल्लाह ने कुतुब को अता फरमाया कि जो पूरे शहर का हाकिम होता है और विलायत पर सरफराज होता है और रसूल की सुन्नतों पर अमल करके वो रियाया को जो है अपने कब्जे में रखता है, उसे कुतुब कहते हैं। 2 कुतुब आए। कहा कि चलो हमें सैर के लिए जाना है, हमारे साथ सैर करने के लिए चलो। अब गौसे आजम के दर के वो गुलाम थे, मना तो कर नहीं सकते। गौसे आजम के मुरीदों को कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब वो जो लोटा भर के पानी देते थे ना, वो बुजुर्ग जिनका नाम था शेख मोहम्मद, वो उन दोनों कुतुब के साथ चल पड़े। जंगल में जब चले काफी दूर तक चले तो उन्होंने कहा कि भाई रुको, खाने की ख्वाहिश है, भूख लगी है, पैरों में ताकत नहीं है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। दोनों कुतुबों ने कहा कि भाई देखो हम खाने वालों में से नहीं, हम खाने वालों में से नहीं, हम चलने वालों में से। कहा कि हम नहीं चल पाऊंगा, मैं खाने का इंतजाम कीजिए। एक कुतुब ने अपने थैले में से मुसल्ला निकाला, मुसल्ले को बिछा दिया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से दस्तरख्वान भेज दिया। तीनों ने खा लिया। कहा कि अब खाना खाया, या रसूल अल्लाह गौसे पाक का दामन नहीं छोड़े, गरीब नवाज का दामन, पीराने पीर का दामन, मौलाए कायनात का दामन नहीं छोड़े। सैयद आलम मियां बापू जिंदाबाद।
बाबू इजाजत है? वहाँ क्या दस्तरखान पर खाना है, तीनों ने खाना खाया, आगे और बढ़े, कई घंटों तक सफर किया, वापस भूख लगी, कहा कि खाने की ख्वाहिश है, खाने की ख्वाहिश है। अब दूसरे जो कुतुब थे उन्होंने अपने बगल में अपने थैले में से मुसल्ला निकाला और बिछाया, उन्होंने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने जन्नत से दस्तरखान भेजा। वापस तीनों ने खाना खाया, आगे सफर बढ़ा। जब बढ़ते गए वो लोटे वाले बाबा ने कहा कि वापस खाने की ख्वाहिश है। कहा कि भाई हम दोनों ने तो दुआ कर ली, हमारी दुआ से तो जन्नत से दस्तरखान आ गया, अब तुम्हारी बारी है। कहा कि भाई मैं कहां से दुआ करूंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो काम एक ही है, गौसे आजम के दर पे बैठा रहता हूँ, गौसे आजम की खिदमत करता हूँ, मैं कैसे दुआ करूंगा। कहा कि नहीं, खाओ या मरो, अगर नहीं दुआ नहीं करोगे तो खाना नहीं आएगा, तो भूखा रहना पड़ेगा। आपने भी अपने थैले में से मुसल्ला निकाला, बिछाया और 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जब आपने दुआ की तो अल्लाह ताला ने जन्नत से 2 दस्तरखान भेजे, 2 दस्तरखान आए। वो दोनों कुतुब ने कहा कि भाई हमारी दुआ से तो एक दस्तरखान आया, तुम्हारी दुआ से 2 दस्तरखान कैसे आए, तुमने दुआ में क्या पढ़ा। कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो रब के दरबार में यूं कहा कि अल्लाह ये दोनों कुतुब हैं, इन्होंने जिसका वसीला दिया है उसी के वसीले से मैं दुआ करता हूं, तू खाना दे दे, बस तुम्हारे नाम का वसीला, यानी तुमने जिसका नाम लिया उसका वसीला दिया, अल्लाह ने 2 दस्तरखान भेज दिए। अब वो दोनों कुतुब ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि हमने किसको वसीला बनाया। वो लोटे वाले बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, तुमने किसको वसीला बनाया। दोनों कुतुबों ने कहा कि हमने जो है गौसे आजम के गुलाम है, जो लोटे वाले बाबा कहे जाते हैं, उनका वसीला दिया था। आपने कपड़ों को फाड़ दिया और कहा ए कुतुबो, उस लोटे वाले बाबा को पहचानते हो। कहा हमने कभी देखा नहीं। कहा तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही लोटे वाला बाबा है। मुसलमानों, गौसे आजम का दर वो दर है कि गौसे आजम के दर पे पलने वाला गुलाम भी इतने बुलंद मकाम पर फाइज है कि आज भी उनका मजार जो है अपनी जगह पर मौजूद है और लोटे वाले बाबा से मशहूर है। मुसलमानों, गौसे आजम के दामन को पकड़ कर रखे, हम गौसे आजम के मुरीद हैं, तो गौसे आजम ने जो हमें तालीम दी उस तालीम पर अमल करें। गौसे आजम ने नमाज को कज़ा नहीं किया, जिंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा, कभी झूठ नहीं बोले। आज हमारा हाल यह है कि दिन में लाखों झूठ बोलते हैं, हराम की गिज़ा है, हलाल की गिज़ा कोई परवाह नहीं, खा ली और कहते हैं कि हम गौसे आजम के मानने वाले। मुसलमानों, गौसे आजम के मानने वाला कभी जो है हरामकारी की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि हरामकारी से दूर रहकर वो हलाल की तरफ बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में गौसे आजम का पक्का सच्चा आशिक बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।